देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने वैसे ही रूटीन सफाई की और ये सारी ऐड की है। वैसे मैंने ऐड करना छोड़ दी थी, मुझे ऐसा लगता था मोनोटनी हो रही है। और मैं डेली डेली जब पहले व्लॉग्स अपलोड करती थी तो इसी वजह से मैंने व्लॉग अपलोड करने छोड़ दिए थे, क्योंकि ऐसे कमेंट भी आते थे कि आप बार बार सफाइयाँ ही दिखाती हैं। अब औरत की लाइफ में होती ही सफाइयाँ, खाने पकाने, जिसके ऊपर मैं व्लॉग को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर मैं सारा दिन का काम आप लोगों से शेयर करने बैठ जाऊँ, जिस दिन मैं सिर्फ घर होती हूँ, जैसे ग्रोसरी पे जाना या बच्चों की शॉपिंग हो गई या कोई चीज़ हो गई, वो ऐड ऑन कर दूँ, और जो मैं थोड़े बहुत बाहर की सब्जी वगैरह ये चीज़ें लेने जाती हूँ, तो फिर तो समझे 30-40 मिनट का व्लॉग हो सकता है। उसमें से भी शॉर्ट क्लिप लूँगी तब भी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। और हमारे मौसम में और कुकिंग विद शबाना वालों के मौसम में बहुत फ़र्क है। पता नहीं, वो भी हैदराबाद में, मैं भी हैदराबाद में हूँ, लेकिन उनके यहाँ बारिश हो रही है और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश सिर्फ एक ही दफ़ा हुई थी। ये व्लॉग भी 3-4 दिन पुराना है, लेकिन उसके बावजूद मीन्स हमारे पास इन दिनों में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। और मैं सुबह ये अपलोड कर दूंगी, रात में मैं इसको एडिट कर रही हूँ, तो अभी तक तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम नो डाउट कोई मसला नहीं है मौसम में, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो मैं ये देख रही थी, पता नहीं उनके कहाँ बारिश हो रही है, वो कहाँ चले गए। वो हैदराबाद में कौन सी ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश हो रही है। बहरहाल बारिश हैदराबाद में तो कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, दरिया में पानी बहुत आया हुआ है और दरिया पे जाना मुझे अच्छा बहुत लगता है। जा सकती नहीं, क्योंकि देखे यहाँ पर ना वो वाले सिस्टम नहीं है कि बहुत अच्छे से किसी चीज को ऐसा मैनेज किया जाए कि वहां पर फैमिलीज जा सके, तो वो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड सी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं जाती ज़रूर हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना चलता हुआ पानी और दरिया बहुत सुकून देता है। समंदर भी सुकून देता है, लेकिन उसमें ना शोर बहुत होता है और वो लहरें आना जाना एक अलग, मतलब दिमाग को एक अलग चीज़ फील होती है। और दरिया पे जाना और दरिया को देखना और उधर टाइम स्पेंड करना, या उधर सूरज गुरूब हो रहा था उस वक्त की फीलिंग एक नेक्स्ट लेवल होती है। खुद ही ऊपर चली जाएंगी, वापस आ रही है, देखना इसका काम। आजकल मेड नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, तो जाहिर सी बात है सारे काम मुझे और मक्कू को मिलके करने होते हैं। वो लाउंज एरिया की कर लेता है, तो जाहिर सी बात है मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था, तो मैं इतनी कन्वीनियंट नहीं हो पाती सामने आने के लिए कैमरे के लिए। तो इस वजह से रूम्स की मैं कर लेती हूँ, या एक ड्राइंग रूम की वो कर लेता है और लाउंज की कर लेता है, और बाकी 5 रूम है मेरे पास, तो फिर मेरे पास 3 बच जाते हैं। वो 3 मैं कर लेती हूँ, किचन मैं कर लेती हूँ, सहन है और सीढ़ियाँ मक्कू कर लेता है। ऐसे करके हम दोनों अभी मैनेज कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन मेड होना जरूरी है, क्योंकि मुझे घर में और भी चीजें करनी होती है। इस वजह से मुझे जो है ना वो मेड की बहुत जरूरत पड़ती है। अभी इस वक्त मेड नहीं है। मेड का मेरे पास कोई मसला नहीं होता। मैं जिंदगी में कोई एक आध मेड रख लूं तो जिंदगी भरी मेरे साथ चलती है। अभी भी एक मेड है जो आने का कह रही है, जो मेरे पास रही है कुछ दिन तक, लेकिन ये है कि अभी मैं रख नहीं पा रही, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी व्लॉग में ये बात शेयर की कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो उसकी वजह से, ट्रैवल की वजह से उसको रखना बेकार है, क्योंकि 1 मंथ तो मे बी मैं होंगी नहीं, तो इस वजह से। और बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए, वो मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया, और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, इतना व्लॉग्स पे प्यार दिखाया, बहुत शुक्रिया। और बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले जो मेरी इतनी कदर करते हैं। और कदर हो भी जाती है अगर आप अपना काम मेहनत से करते हैं और अपना काम करते हैं, और दूसरों का काम जो है ना उसको यूज नहीं कर रहे होते, तो अल्लाह ताला आपको बरकत देता है। और देखने वालों को भी ये चीज समझ में आती है कि सामने वाले की कितनी मेहनत है, और वो अपना ही ओरिजिनल कंटेंट पे काम करता है। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, उसके बाद आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और अगर इस पॉइंट पे पहुंच गए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। आप लोग सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं। आज काफ़ी दिन बाद जो है वो मैं इस तरीके से इंट्रो शूट कर रही हूँ। तैयार हो गई थी मैं सुबह सुबह, और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। जो नाइट ड्रेस है वो चेंज हो गया है नाइट ड्रेस है वो चेंज हो गया है, और इन कपड़ों में मैं आ गई हूँ। एक बड़ा सुकून होता है खैर इन कपड़ों का, जो हर टाइम का अपना अपना टाइम है, जाहिर सी बात है। तो जिस टाइम पे रात के टाइम पे वो सूट करते हैं, तो दिन के टाइम पे ये अच्छे लगता है।
तो बस फिर अब घर की सफाई वगैरह तो मैंने तकरीबन करवा ली, थोड़ा थोड़ा मैस हुआ वो मैस और बाकी सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। जो मैंने ड्राइंग रूम की सफाई की है, ये रहा ड्राइंग रूम जिसकी मैंने सफाई अच्छी से कर दी है, और इस तरफ भी कर दी है। सारी सफाई इधर की हो गई है, बस अब इस तरफ का बचा है सारा सिस्टम, और बस वो ये सारा क्लियर आउट करना है। बाकी झाड़ू पोछा वगैरह तो वो तो हो गया। किचन थोड़ा बहुत रह गया है, किचन को थोड़ा बहुत साफ़ करना है। अभी किचन अभी साफ़ नहीं हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। वो थोड़ा सा करना और खाना वगैरह बनाऊँगी, और इसके अलावा तो मेरा कोई काम नहीं है, बस खाना बनाना। उसके बाद जो जो खैर होता जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती रहूँगी। कॉफ़ी मैंने बना ली है, मैंने कहा थोड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? कॉफ़ी मेरे साथ पी लें। आज तो मैं जिम नहीं गई, लेकिन वैसे मैं रेगुलरली जिम जा रही हूँ 2 दिन से। अभी फिर भी छुट्टी हो रही है, मतलब ऐसे ही करती हूँ मैं, कुछ दिन जाती हूँ, कुछ दिन गैप करती हूँ, कुछ दिन जैसे 2-3 दिन चले गए, फिर 2-3 दिन छोड़ दिया। इस तरीके से मुझे जिम करना होता है, क्योंकि मुझे घर भी साथ साथ मैनेज करना होता है, और जिम भी मेरे लिए जाना, मेरी हेल्थ के लिए, हर औरत की हेल्थ के लिए, अगर वो नहीं जिम भी जा सकती तो घर में एक्सरसाइज करना, उससे ऑर्गन भी आपके सेट रहते हैं। जब एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, घर के काम आप करते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो सब एक चीज है, लेकिन माइंड को कनेक्ट करके अगर आप जिम कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और एक स्कूल टाइमिंग जैसा भी फीलिंग होती है, जैसे ना मैं यहाँ से जाती हूँ, जैसे तैसे धक्के वक्के जहरा मुझे मार के निकालती है, फिर मैं मतलब मुझे घर से जाना ही सिर्फ मुश्किल लगता है। तो घर से निकलने के बाद जब मैं वहां पहुंचती हूँ, वहां मेरी फ्रेंड्स मिलती हैं, जिंदगी की अपडेट्स होती हैं, मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, ये सारे बातें होती हैं, बहुत मजा आ रहा होता है। और कुछ अपने दिल की बात शेयर करते हैं, कुछ उनके दिल की बातें होती हैं। व्लॉग्स का मैं इतना ज्यादा आपको पता किसी को भी नहीं बताती, ऐसे प्रमोशन नहीं करती। मैं चाहती हूँ जो मेरी रियल ऑडियंस है, मेरा जो कंटेंट है, सिर्फ उन्हीं के साथ मैं शेयर करूं। अब जो पहले हो चुका, क्योंकि पहले मैंने ऐसी बहुत सारी मिस्टेक की है, मैं नहीं, हर न्यू कंटेंट क्रिएटर करता है। अब मेरे बहुत सारे चैनल हैं, मेरे AI के भी 3 चैनल हैं, और सिंपली भी चैनल हैं, तो वो लोग अलग नीश के हैं। तो व्लॉग्स के मेरे बस 2 ही चैनल थे, उनमें से एक तो डिमोनेटाइज हो गया, और एक जो है ये वाला अभी मेरे पास है, और आखिर में मुझे इसी चैनल पे आना पड़ा। ये मेरा स्टार्ट का चैनल है, और बस ये समझे इस तरीके से इसको मैंने बच्चे की तरह ग्रो किया। मैं इतनी लकी नहीं थी कि मेरी कोई वीडियो जो है वो एकदम से वायरल हो जाए और आगे बहुत ज्यादा पहुंच जाए। जो वायरल हुई भी तो मुझे उस वक्त आइडिया इतना ज्यादा, बहुत मिस्टेक्स है मेरी, इतनी मिस्टेक। पहले थोड़ी देर ना पानी लगा के रखना पड़ता है, ताकि वो दाग वाग सारे मतलब हो जाए। बकरियां भी हैं, लाजमी बात है, मुर्गियां भी हैं, तो बकरियां नीचे आती हैं, तो इस वजह से अलम की जियारत कर लें गाइस। बहुत मिस्टेक्स है मेरी, इतनी मिस्टेक्स हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे चैनल के हवाले से कितनी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, और उन मिस्टेक से मैंने सीखा भी है। खींचता जा रहा है पानी सारा, अरे पाइप निकल गया। पाइप किसने निकाला? पाइप किसी ने निकाला नहीं है, खींचा है तुमने उस तरफ। और अब आपको जो है वो काम करना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि अब 4000 घंटे से 8000 घंटे के ऊपर ये सारा सिस्टम चला गया। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी करनी होगी अपना 4000 का वॉच टाइम पूरा करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत टाइम से पूरा कर लिया। जब हम स्टार्ट में बस चैनल शुरू करते हैं ना, जब हमें कुछ चीजों का आइडिया नहीं होता, काफी चीजों का। अब लोग बहुत समझदार है, बहुत सारी वीडियोज आती हैं, मैं भी उन वीडियो से सीखती थी। लेकिन आप जब तक काम करते जाते हैं ना, तभी आपको समझ में आता है कि आपको काम करना एक्चुअली कैसे। आप सीखते तो हैं, लेकिन आपको उस तरह से बात करनी नहीं आती। वो सारा मैंने सोचा जरूर है। मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी जो शेयर करूंगी, उसके अंदर मैं दिखाऊंगी कि मैं बिल्कुल भी बात ठीक नहीं करती थी, और बन के बात करना। अब तो मैं जैसे रियल हूँ, मैं जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ, और अब मुझे इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। लेकिन पहले क्या होता था कि जब स्टार्ट में मैं कैमरा स्टार्ट करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा रीटेक्स लेनी होती थी, और रीटेक्स जितनी दफा लेती थी उतनी दफा खराब होती थी। और जब मैं
वो बातें सुनती हूँ तो मैं समझती हूँ, कहीं कहीं ठीक होती थी, कहीं कहीं रियल हो जाती थी, कहीं कहीं ऐसा लगता था जैसे फेक फेक सा सब कुछ हो रहा। तो उस तरीके की वीडियोस मैं अपनी खुद की ही देख रही थी, बहुत यही मिस्टेक्स हैं। और दूसरी बात ये कि हमें पता नहीं होता कि कौन हमारे कंटेंट रिलेटेड लोग हैं, कौन नहीं है, ना मुझे पता, ना हस्बैंड को पता, ना कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स को पता। वो भी सब ढेर मार 4.5 पता नहीं किस किस को शेयर किए जाते थे। और वो लोग जो है ना बिल्कुल इंटरेस्ट, और वो उनको इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। मुझे भी कोई ऐसी वीडियो अगर सेंड करता है तो मैं भी नहीं देखूंगी अगर वो इतनी ज्यादा बोरिंग होगी, या आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बात का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो चीज आपको भी इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। मैंने वीडियोस बना बना के समझो अपनी इस 7 साल की जर्नी में आज तो मैं कोई भी चैनल बनाऊं ना वो फटाफट मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे इन सब चीजों का, हर चीज का आइडिया हो चुका है कि किस तरह से चैनल बनाना होता है, किस तरीके से चैनल को मतलब किस तरह कंटेंट बनाना होता है, किस तरह का ऑडियंस से तक पहुंचाना होता है। अब बहुत सारी चीजें मेरे लिए बहुत इजी हो गई, और अब वैसे भी वीडियोस बनाना भी बहुत इजी हो गया। आप फेसलेस कंटेंट बनाते हैं, आप एआई रिलेटेड बना दें, आप अपने फेस को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ। पहले तो ऐसे कुछ होता भी नहीं था। अभी भी कुछ कंटेंट क्रिएटर मैंने देखा बहुत ज्यादा फिल्टर्ड हैं, लेकिन देखें एज जो है ना वो इंसान की बढ़ रही होती है, अच्छा बुरा। अब देखो मैं कभी यहाँ पर बहुत मोटी लग रही हूँ, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी सी सेट हो गई हूँ, मीन्स जो बॉडी का पॉस्चर है ना वो मेरा चेंज होने लगता है। जब आप जिम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है। और वो चीजें भी लोगों के साथ साथ जब हम शेयर कर रहे होते हैं और स्लोली ग्रेजुअली उनके साथ जो है कनेक्ट होते हैं और वो चीजें कर रहे होते हैं, वो उनको दिख रही होती हैं, तो वो एक मोटिवेशन का काम भी करती हैं कि अगर ये कर सकती हैं, अस्मा अगर इस भी कर सकती हैं तो सभी कर सकते। बहरहाल मैं आपको यूट्यूब के चैनल का बता रही थी कि अब चैनल बनाना इतना आसान है और उसको प्रमोट करना भी आसान है। आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप इंस्टा पे उसको पहले जो है ना वो उसको रीच बढ़ा सकते हैं, बहुत मतलब इजी है। शॉर्ट्स डालें, शॉर्ट्स से बहुत इजीली जो है ना वो ऑडियंस आ जाती है। तो अब बहुत इजी है। हमारे टाइम के ऊपर तो शॉर्ट्स का नामो निशान नहीं था, मैं फिर भी अपनी टिकटॉक्स थोड़ी डालती थी, उसके ऊपर भी कॉपीराइट आ जाता था और इतने मसले मसाइल होते थे। अब तो इतना मसला भी नहीं है, और अब आपको जल्दी करना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि और 8,000 घंटे 24 घंटे का एक दिन होता है। अब आप सोचें 4,000 घंटे करना लोगों के लिए इतना अजाब था, अब 8,000 घंटे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। तो ये है कि आप लोग काम करेंगे तो सब अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा आपको। इस चैनल के साथ जितने मैंने खिलवाड़ किए ना, किसी ने भी किसी चैनल के साथ भी नहीं किए होंगे। इसी वजह से ये थोड़ा अप एंड डाउन में चलता रहता है। लेकिन ये है कि मैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चैनल मतलब डेड भी हो गया है, उसके बावजूद मीन्स उस पर काम करते रहने से सब सेट हो जाता है। मैंने यूट्यूब से बात भी की थी इस मुतालिक, तो उन्होंने कहा था बस आप अपना कंटेंट डालती जाएं, वापस से ये सेट हो जाएगा। तो वो ही मैं काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ हैं, आप लोग सब देख रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ ही इसकी रीच भी सेट करूंगी, और अब तक कर भी लिए काफी हद तक। और अल्लाह ताला का वादा है अपने बंदों के साथ, अगर आप मेहनत करेंगे मैं मेहनत का सिला जरूर दूंगा। तो अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देता है। आप अपनी मेहनत करते जाएं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपको बात करनी नहीं आती, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं अगर कैमरा रख के बात कर लूं मुझे तब भी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं वॉइस ओवर करूं वैसे तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब आप काम करते जाते हैं तो फिर हर चीज आपको आना शुरू हो जाती है। मैं अपने हिस्से की बात रख लेती हूँ, बता लेती हूँ, समझा लेती हूँ। सबसे मेन चीज ही यही होती है कि आप अपने हिस्से की बात या अपनी स्टोरी आप बता रहे हैं वो आपको बताना किस तरीके से आती है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। कोई रील देख ली, ऐसी रील देख ली जिसने सारी रात मुझे इतना अपसेट रखा। एक कराची का वाकया हुआ, वो रील देखी, आप यकीन करें ये 2 दिन मेरा व्लॉग ना आने की वजह ये, मैं इतनी अपसेट रही हूँ। मतलब इस टाइप की चीजें आ जाती हैं जो इंसान को इतना अपसेट कर देती हैं। छत की सफाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गई है। मौसम कोई धांसू किस्म का हो रहा है, क्या ही बताऊं, क्या हवाएं चल रही हैं। शाम के टाइम पे बड़ा बेहतरीन नज़ारा होता है। अलम पाक धुल गया और ये देखिए हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, कपड़े भी उड़ रहे हैं वहीं बहुत ज़्यादा। गाइस कोई धांसू किस्म का मौसम हो रहा है ना, क्या बताऊं। हवा इतनी तेज अच्छी, बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही। घर में तो गर्मी फील होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही है। अब चलते हैं नीचे क्योंकि सारा काम हो गया, सिर्फ थोड़ा बहुत ये ठिकाने लगाना है सब चीज़ों को। ये जैसे ऐसे रखी हुई ना, बस इनको एक साइड करना, झाड़ू वाड़ू साइड करेंगे
फिर चले जाएंगे नीचे। मक्कू मोबाइल यूज़ कर रहा, और बस अब चलेंगे नीचे। नीचे काम देखेंगे, खाना वाना बनाना मुझे रात का, और बस जो भी काम होंगे फिर वो आप लोगों के साथ साथ होते रहेंगे। ये मेरा दरख्त कितना घना हो गया, यहाँ तक आ गया। देखें कितना छाँव छाँव, सुकून। बहुत पसंद है मुझे अपना ये वाला साइड ना। पत्ते लेकिन बहुत झड़ते हैं, और चिड़िया इतनी ज्यादा होती हैं। और सुबह सुबह के टाइम पे मैंने आपको एक आध ब्लॉग में दिखाया भी है, चिड़िया बहुत ज्यादा होती हैं। हमने उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी रखा हुआ है, ताकि उनको ना खाने पीने में कोई मसला ना हो। तो चिड़िया बहुत हैं इसमें। अब सुबह सुबह इतनी कोई प्यारी आवाज लगती है चिड़ियों की। देखें कैसे एकदम से कबूतर जो है ना वो उड़ते हैं, इतने प्यारे लग रहे होते हैं। अब आपको तो कैमरा में इतने खास नहीं दिख रहे होंगे, पर बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए, पता ही कहाँ से आ रहे हैं, उड़ाए हैं किसी ने। हाँ जी, मैं आपसे रील का डिस्कस कर रही थी कि रील देख के मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, अभी तक भी गले में दर्द भी है। कुछ मौसम भी खैर ऐसा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी तबीयत बहुत अपसेट हुई। तो हम इंसान हैं, कभी ऊपर है कभी नीचे है, दुखी भी होते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हमेशा अच्छी चीजों की, खुशियों की, इन्हीं चीजों की आप लोगों के साथ बातें करें और आपको मोटिवेशन दे सकें किसी भी चीज के हवाले से। अब जैसे मैंने आज इसमें आपको एक मोटिवेशन दी कि अगर आपको चैनल बनाना है तो आपको जल्दी करनी होगी, क्योंकि 6 महीने का टाइम ही है। इस 6 महीने के अंदर ये अपडेट अगर आ जाती है 8000 घंटे की, तो फिर आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीजें अपडेट देना, कुछ वैल्यू ऐड करना, मतलब खाना मैंने आपके साथ बनाना, या आज मैंने जैसे मटन की कढ़ाई बनाई है तो इसमें थोड़ा सा प्याज भी डालती हूँ मैं। मतलब मटन की कढ़ाई थोड़ी डिफरेंट बनाती हूँ, चिकन की कढ़ाई थोड़ी डिफरेंट बनाती हूँ। ऐसे ही जो खाना बनाते हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। साथ साथ मैंने रोटी भी बना ली थी। वैल्यू ऐड करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, मैं हर चीज के बारे में आप लोगों के साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। जो चीजों की मुझे पता है कि जो 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 मैं भी गलतियां करती रही हूँ, मैं इंसान हूँ, जाहिर सी बात है मैं भी गलतियां करती हूँ, बहुत गलतियां करती हूँ, और वो चीजें मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती हूँ। किचन के हवाले से मैंने आपको 10वीं दफा मुझे एक कमेंट आया था किचन तो साफ करो, तो मैंने यही कहा था कि मुहर्रम आ गए थे, नहीं तो मैं किचन भी रेनोवेट करवाती फुल्ली तोड़ के। अब काम वालों पे किचन तो आपको पता है वो नहीं वैसा हो सकता, और ये एक घर है, मतलब नॉर्मल घर है। ब्लॉगर्स लाइफ, ब्लॉगर्स का घर जो है शायद वो लोग पकाते नहीं है, या वो सिर्फ कंटेंट के लिए पकाते, तो यहाँ पर पकता है। और हम ज्यादातर बाहर का खाते ही नहीं है, हम खाते ही घर पर है। तो मैं ज्यादातर जो है मेरी रूटीन जो है वो किचन के हवाले से होती है। मतलब मैं खाना बनाती ही बनाती हूँ, मैं कभी कुक नहीं रखती हूँ, मैं खाना खुद बनाती हूँ। मेरे घर में कोई और खाना बाहर से खाता भी बहुत कम है। जैन जहरा कभी कभार कर लेते हैं, वैसे ज्यादातर मेरे घर में ही बन रहा होता है। जो मेरी लाइव भी हो रही होती है उसमें भी लोग जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं उनको पता होगा कि मैं जो है ना खाना घर में बना रही होती हूँ। मेरे हवाले से कोई चीज आपको जाननी हो, किसी चीज के बारे में बताना हो, किसी चीज के बारे में कहना हो, कोई सवाल पूछना हो, किसी भी हवाले से, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और साथ में मेरी एक लास्ट टिप जरूर होगी, कभी भी अपना चैनल जब भी बनाए, कभी भी बहन भाइयों के साथ शेयर ना करें, कभी भी रिश्तेदारों के साथ शेयर ना करें। बहुत कम रिश्तेदार होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा वेल विशर्स होते हैं, वरना कोई फ्रेंड भी जिन्होंने आपका लाइफस्टाइल पहले से देखा हुआ होता है वो इंटरेस्टेड नहीं होते। जाहिर सी बात है, वो तो आपको वैसे रूबरू ही जान रहे होते हैं ना, तो वो आप में इंटरेस्ट किस चीज में लेंगे? वो सामने से ही आपसे बात कर लेते हैं, वो इंटरेस्ट किस चीज में लेंगे? तो मेरी टिप जो है वो जो एक्सट्रीम जो मेरी टिप होगी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा जोर दूंगी, वो अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों से कभी भी अपना जो है कंटेंट शेयर ना करें। मैंने बाकी जितने चैनल बनाए, बाखुदा मैं कसम खा सकती, मेरे किसी रिश्तेदार, मेरे किसी बहन भाई को, इवन के मेरी अम्मी तक को भी उनके बारे में नहीं पता होगा, और इसी वजह से वो लाखों में और ये वाला चैनल अभी तक लटक रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये गलतियां जो मुझसे हुई उसकी वजह है सारी। चलें जी, इसी के साथ वीडियो करती हूँ मैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।